विटामिन बी वन जो होता है वो मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बॉडी में बी वन की कमी हो जाएगी तो आपको सडनली बड़ा एग्जॉस्टेड फील होने लग जाएगा। विटामिन्स फिर हमारी बॉडी में करते क्या हैं? उनका रोल क्या होता इस है? टाइम पे सॉइल इतनी डेड हो चुकी है, सॉइल में खुद ही न्यूट्रिएंट्स नहीं बचे हैं, तो आपको क्या न्यूट्रिएंट्स दें? वेजिटेरियन बेसिकली आपकी जो डाइट है वो आपके विटामिन्स उतने पूरे नहीं कर पाते, इसलिए आपको नॉन वेजिटेरियन डाइट प्रेफर करनी चाहिए। क्या ये सच है? तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि एक तो आप सिम्टम्स का तो ध्यान रखिए, मगर हर 6 महीने ज्यादा से ज्यादा 1 साल में टेस्ट करवा लीजिए। नमस्कार डॉक्टर ईशान। नमस्ते जी। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स का काफ़ी रोल होता है हमारी लाइफ में, एक बैलेंस डाइट रखना, अपने आप को मेंटेन करने के लिए। और ख़ास करके आजकल जितना हेल्थ को लेके काफ़ी लोग कॉन्शियस हो गए हैं, तो उसमें विटामिन्स का रोल बहुत ज़्यादा होता है। विटामिन्स की कमी भी काफ़ी हो गई है लोगों में, तो मैं उसके बारे में आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि विटामिन्स होते क्या हैं? क्यों हमें ये नेसेसरी होते हैं डेली हमारी डाइट के लिए? क्या इनका रोल क्या होता है हमारी लाइफ़स्टाइल में? देखिए, विटामिन एक तरीके के हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट है। ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म में, बॉडी की बिल्डिंग में, बॉडी के कई एस्पेक्ट्स में हेल्प करते हैं। विटामिन वैसे तो हमें खाने से, अपनी नॉर्मल डाइट से मिल जाते हैं, पर धीरे-धीरे थोड़ा हमारे जैसे-जैसे डाइट भी खराब हो रही है, जो हमारी फार्मिंग प्रैक्टिसेज़ है वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं रही है, इस वजह से थोड़ा-सा हमारा विटामिन की प्रॉब्लम्स अब आने लग गई है। ओवरऑल अगर आप समझना चाहें कि विटामिन्स हैं क्या, आप इसको इसी तरीके से समझिए कि एक बॉडी में एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। अब इसमें अलग-अलग कैटेगरीज़ और बहुत सारी डिफरेंशिएशन आ जाती है, जो कि हर इंसान जो अपनी हेल्थ की टेक केयर करना चाहता है, उसके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। विटामिन्स फिर हमारी बॉडी में करते क्या हैं? उनका रोल क्या होता है? मतलब हमें ज़रूरी क्यों होता है विटामिन्स का लेना? जैसे हमें पता है फाइबर जो होते हैं वो हमारी एक गट हेल्थ के लिए और एक जो आपकी बॉडी में जितना भी पॉइज़नस आपका सब्सटेंसेस हैं, उनको निकालने के लिए एक हमारा फाइबर का डाइट लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि विटामिन्स करते क्या हैं हमारी बॉडी में? क्या चीज़ वो मेंटेन करते हैं जिसकी वज़ह से वो काफ़ी एसेंशियल होते हैं? देखिए, फाइबर जिस तरीके से आपकी गट को क्लीन करती है, वो आपकी गट में जितने भी आपके रिमेनिंग फूड पार्टिकल्स हैं, जितने भी बैक्टीरियाज़ हैं, कुछ भी आपके गट में जो है उसको क्लीन आउट कर देती है एक तरीके से। ऐसे ही आपके विटामिन्स हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम कर रहे हैं। कई जगहों पे इनका रोल आता है कि ये एनर्जी की एब्ज़ॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल के लिए आपको बताऊँ तो विटामिन बी वन। अब विटामिन बी वन जो होता है वो मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बॉडी में बी वन की कमी हो जाएगी तो आपको सडनली बड़ा एग्जॉस्टेड फील होने लग जाएगा। आपको थकावट होगी, क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी एनर्जी को सिंथेसाइज नहीं कर पा रही है। तो ये एक तरीके के केमिकल्स ही हैं, एक तरीके के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, खास करके एक्टिव माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहना इनको ठीक होगा, जिसमें कार्बन की भी मौजूदगी है। तो बहुत ही एसेंशियल है हमारे हर लाइफ प्रोसेस के लिए। विटामिन बी वन का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। ऐसे ही हम विटामिन बी थ्री देखेंगे तो उसका अपना रोल है। बी सेवन देखेंगे तो आपने सुना होगा बायोटिन, बहुत ज़्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी बायोटिन, हेयर फॉल के लिए भी। तो हर विटामिन का, जैसे आपने फाइबर का एग्जांपल दिया, वो एक जनरल चीज़ है। विटामिन में इतना सारे हमारे पास वैराइटीज़ हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं कि वो अलग-अलग फंक्शन कर रही है। मगर ओवरऑल विटामिन्स आपके एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। कुछ ऐसे हैं जो आपके बॉडी प्रोड्यूस ही नहीं कर सकती, जो आपको बाहर से ही लेने पड़ रहे हैं। जी। मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे, इवन जो हमारे दादा-दादी थे, हमारे नाना-नानी थे, जितना हम सबको पता है कि उनको इतनी ज़रूरत नहीं थी सप्लीमेंट्स की, विटामिन की, जितना अब ज़रूरत पड़ गई है। पहले मानना था कि खाने से ही काफ़ी पूर्ति हो जाती थी, अब हमें अलग से सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्या जो हम अलग से सप्लीमेंट ले रहे हैं वो कुछ डिफरेंट है खाने से? क्या अगर हम खाने से विटामिन्स की पूर्ति करते हैं वो बेटर है? या फिर जो हम सप्लीमेंट लेकर खाने की अपने अंदर विटामिन्स की पूर्ति कर रहे हैं वो बेटर है? इन दोनों में से कौन-सा डाइट बेटर रहता है? और ऐसा क्यों हो गया है कि अब हमें अलग से सप्लीमेंट लेना पड़ रहा है? ये क्वेश्चंस काफ़ी हमारे कॉम्प्लिकेटेड हैं समझने के लिए,
क्योंकि समय के साथ-साथ बहुत कुछ बदला है। पुराने टाइम में हमारे जो दादा-दादी थे, हमारे पेरेंट्स भी थे, वो इतना जंक फूड नहीं खाते थे। जो वो खाना खा भी रहे थे, वो काफ़ी न्यूट्रिशियस खा रहे थे। अब हमारे कल्चर एक बना हुआ था कि दही ज़रूर लेते थे, घर का रोटी खाना प्रेफ़र करते थे और आजकल मैं देखता हूँ इवन हमारे स्टाफ़ जो डॉक्टर्स भी हैं, फ्रेंच फ्राइज़, बर्गर इस टाइप की चीज़ें क्योंकि आसान हो गया, बहुत ईज़ी हो गया मँगवाना, आप ऑनलाइन मँगवा लीजिए, बहुत ईज़ी हो गया, मेहनत नहीं करनी पड़ती। मगर ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को नुकसान कर रही है। अब एक विटामिन है जो आपके मशरूम से आ रहे हैं, मशरूम तो लोग खा नहीं रहे हैं। एक विटामिन है जो आपके स्वीट पोटैटो से आ रहा है। कितने लोग हैं जो शकरकंदी स्वीट पोटैटो खाते हैं सीज़न जब उसका आता है। तो ये कहीं न कहीं प्रॉब्लम हमारी कॉज़ कर रहा है। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि कुछ लोग खा रहे हैं, लिमिटेड क्वांटिटी में खा रहे हैं पर खा रहे हैं, वहाँ पे हमारा रोल आ जाता है सॉइल का। जिस सॉइल में अभी हम उगा रहे हैं, जहाँ पे हम खेती कर रहे हैं, इस टाइम पे सॉइल इतनी डेड हो चुकी है, सॉइल में खुद ही न्यूट्रिएंट्स नहीं बचे हैं। तो वो आपको क्या न्यूट्रिएंट्स देगा? एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको उदाहरण दूँ जो एक लेटेस्ट स्टडी हुई है, आप पहले जो 1 किलो गाजर खाते थे आज से 60-70 साल पहले, अब आपको करीब 10 से 20 किलो गाजर खानी पड़ेगी, अगर आपको सेम न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो न्यूट्रिएंट्स की क्वालिटी और क्वांटिटी भी रिड्यूस हुई है ओवर द टाइम। जी। दूसरा मेरा आपसे एक और सवाल ये है कि मानना माना जाता है काफ़ी लोगों के द्वारा कि जो वेजिटेटिव आपकी डाइट होती है, वेजिटेरियन बेसिकली आपकी जो डाइट है, वो आपके विटामिन्स उतने पूरे नहीं कर पाते, इसलिए आपको नॉन वेजिटेरियन डाइट प्रेफ़र करनी चाहिए। क्या ये सच है? इसमें आप मुझे कोई अ, इसके बारे में अगर आप मुझे बता सकें? देखिए, ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन डाइट पूर्ति नहीं करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप वेजिटेरियन डाइट प्रॉपर ले रहे हैं, तो आपके सारे विटामिन्स की, हर चीज़ की पूर्ति हो सकती है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप वीगन डाइट ले रहे हैं सपोज़, आप मिल्क प्रोडक्ट भी नहीं कंज़्यूम कर रहे हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप अपने प्रोटीन और अपने विटामिन्स पूरे कर पाएँ। बहुत सारा विटामिन बी जो हमारा है और कुछ विटामिन बी की भी जो वैरायटी है, वो आपकी कर्ड से आती है। खास करके विटामिन बी12, बी9 उसके कुछ स्पेसिफिक जो हमें चाहिए वो कर्ड से, दूध से, चीज़ से, पनीर से आ रहे हैं। अब आप ये चीज़ें अगर ले ही नहीं रहे हैं तो आपकी विटामिन की पूर्ति नहीं होगी। तो ये प्रॉब्लम वेजिटेरियन के साथ नहीं है, ये जो आजकल वीगनिज़्म चल रहा है उसके साथ ये ज़्यादा प्रॉब्लम देखी जाती है। मगर फिर भी क्योंकि मैंने आपको बताया कि सॉइल की भी कमी है और आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए काफ़ी मुश्किल हो चुका है कि आप अपना पूरा कर पाएँ। तो कहीं न कहीं आपको टेस्ट करवा के, एक प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट करके देखना चाहिए कि आपके कौन से विटामिन कम है और अगर कोई कम है तो सप्लीमेंट आपको ज़रूर लेने चाहिए, बहुत एसेंशियल चीज़ है। जी। अ, मेरा एक और सवाल आपसे ये है जो कि जैसे आपने बताया कि वेजिटेरियन डाइट में उतना हम ले नहीं पाते हैं क्योंकि सॉइल की जो हमारी क्वालिटी है वो डिग्रेड हो चुकी है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ क्या नॉन वेजिटेरियन में डिग्रेड नहीं हुई जो हम मीट खा रहे हैं? क्योंकि जो हमारे पशु हैं जो वो अपना खाना खा रहे हैं, उसमें भी फिर वो उतने न्यूट्रिएंट नहीं होंगे। तो पशु अगर वो ही खाना खाकर हम उस पशु को फिर बाद में एज़ अ नॉन वेजिटेरियन डाइट ले रहे हैं, तो क्या उसमें भी हमारी पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही? क्योंकि मुझे जितना अंदाज़ा लगता है तो मेरे ख़्याल से नॉन वेजिटेरियन भी डाइट आपका पूरा तरीके से आपकी विटामिन को पूरा नहीं कर रही है। देखिए, नॉन वेजिटेरियन डाइट में हमें कुछ हद तक पूर्ति हो जाती है। इसका कारण ये है कि चाहे आपके जो एनिमल है वो थोड़ा कम न्यूट्रिशियस फूड खा रहे हैं, पर उनके अंदर जो उनका मीट है, जो उनकी फिश है या कोई भी चीज़ खा रहे हैं उसके अंदर प्रोटीन है। वो बिल्डिंग ब्लॉक है उनकी खुद की बॉडी का। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको एनकरेज कर रहा हूँ कि आप नॉन-वेज खाइए। आप वेजिटेरियन डाइट से पूरा कर सकते हैं और हाँ, कहीं न कहीं पहले से फ़र्क पड़ा है। अगर आप पुराने ज़माने में देखेंगे सिमिलरली देखेंगे कि बकरे का या चिकन का जो भी आप मीट प्रेफ़र करते हैं, आप खा रहे हैं, अब न्यूट्रिएंट उससे कम मिलेंगे। पर कंपैरेटिवली उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे वो न्यूट्रिएंट खा के उनके बिल्डिंग ब्लॉक वही रह रहे हैं। उनके अंदर फैट, लिवर ये जितनी भी चीज़ें हैं, वो वैसे ही रह रही हैं। मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वेजिटेरियन अगर हैं क्योंकि मैं खुद वेजिटेरियन हूँ। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो बेटर रहेगा कि आप अपने टेस्ट करवा के उसको एज़ अ सप्लीमेंट लीजिए। सप्लीमेंट में भी कई बारी आपको नॉन-वेज और वेज सप्लीमेंट दोनों मिलेंगे।
तो आपको अपनी चॉइस के हिसाब से देखना होगा कि आप क्या लेना चाहते हैं। और कई बारी आपको नॉन-वेज सप्लीमेंट ही मिलेंगे उस केस में। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आपको हेल्थ की प्रायोरिटी देनी होगी, चाहे वो नॉन-वेज सप्लीमेंट भी है। कि मैं आपसे 2 विटामिन के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। एक है विटामिन हमारा बी और एक है हमारा विटामिन डी, जिसकी काफ़ी कमी देखी जाती है आजकल। पहले मैं आपसे डिस्कस करूँगी विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी जो है कई प्रकार के होते हैं, विटामिन बी1, बी2, बी3 और आपका बी12। तो इनमें से कौन-सा विटामिन होता है जो हमारे लिए मेजरली इम्पोर्टेंट होता है कंज़्यूम करना? क्योंकि जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमसे पूछा जाता है आप कौन-सा विटामिन लेना चाहते हैं? आपको कौन-सी टैबलेट खरीदनी है? बायोटिन जो आई थिंक बी3 माना जाता है विटामिन और एक होता है आपका बी12 जो ज़्यादातर कंज़्यूम होता है। तो क्या आप मुझे इन दोनों के बारे में बता सकते हैं कि मेनली हमारी बॉडी के लिए या फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिए कौन-कौन से विटामिन बी के टाइप्स हमारे ज़रूरी होते हैं और वो करते क्या हैं? पहले मैं आपको करेक्ट कर दूँ, जो हमारा विटामिन बी3 होता है वो नियासिन होता है। बी7 जो है वो आपका बायोटिन होता है। हाँ, हमारे विटामिन बी की कई कैटेगरीज़ हमारी आती है, कई टाइप के होते हैं। इसमें हमारा बी1, बी2, बी3, फिर हमारा बी5, बी6, बी7, फिर हमारा बी9 और बी12 आता है। इसमें से जो मोस्ट एसेंशियल है, जिसको मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूँगा, वो बी1, बी9 और बी12 है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट विटामिन्स हैं जो हमारी जनरल फंक्शनिंग के लिए है। अब हो सकता है कि आप में किसी पर्टिकुलर विटामिन की कमी है, बी7 की कमी है, तो क्या होगा, आपके जो हेयर होंगे उनमें एक शाइनिंग नहीं रहेगी। हो सकता है आपके विटामिन बी1 की कमी है जिससे आपको थोड़ी लेथार्जी फील होगी। तो डिफरेंट टाइप के विटामिन बी हैं और सारे ही एसेंशियल हैं, पर बी9, बी12 और बी1 ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कभी शॉप पे जाके मेडिसिन ले रहे हैं, सप्लीमेंट ले रहे हैं कि मुझे विटामिन बी चाहिए, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा बी कॉम्प्लेक्स लीजिए। उसके अंदर आपके सारे ही विटामिन बी कवर हो जाएँगे और अगर एक्सेस ऑफ विटामिन हो भी जाता है तो वो यूरिन के थ्रू आपका पास हो जाएगा, उसका कोई नुकसान नहीं होगा आपको। जी। अगर जैसे आपने बोला एक्सेस ऑफ विटामिन हो जाता है, यूरिन के थ्रू पास हो जाता है। अगर मान लीजिए हम विटामिन आपका जो बी कॉम्प्लेक्स आप बता रहे हैं कि वो लेते हैं तो हमारी काफ़ी पूर्ति हो जाती है विटामिन बी की। अगर हम वो लेते हैं और उसके बाद हम कम पानी पीते हैं, तो क्या उससे हमारे बॉडी में बी कॉम्प्लेक्स की पॉइज़निंग हो सकती है? क्या बी कॉम्प्लेक्स जो है हमारा अगर बॉडी में रह जाता है तो वो हमारा कोई साइड इफ़ेक्ट देता है? ओवरडोज़िंग से कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है? तो हमें कितनी मात्रा में इसको लेना चाहिए या फिर हमें अगर हम पानी ले लेते हैं, अगर प्रॉपरली हम अपना पानी लेते हैं, प्रॉपर डाइट लेते हैं तो वो अपने आप बॉडी से फ्लश आउट हो जाता है? देखिए, बी विटामिन और सी जो है ये हमारे वाटर सॉल्युबल है। और हमारे जो हम देखते हैं विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये सारे हमारे विटामिन जो हैं ये फैट सॉल्युबल है। जो हमारे ए, डी, ई, के विटामिन हैं ये सारे लिवर में स्टोर होते हैं। और बी और सी जो हैं वो हमारे सिंथेसिस होता है जब हम बाहर से लेते हैं, यूज़ होते हैं और यूरिन के थ्रू हमारे पास आउट हो जाते हैं। इनकी पॉइज़निंग होने के काफ़ी कम चांसेस रहते हैं, बहुत ईज़िली किडनी आपकी इसको फ़िल्टर आउट कर देती है। हाँ, आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि अगर हम पानी ना पिए तो? अगर हम पानी ही नहीं पिएँगे तो आपकी किडनी प्रॉपरली फ़ंक्शन ही नहीं कर पाएगी, फिर वो एक्सेसिव विटामिन को भी फ्लश आउट नहीं कर सकती है। तो आपको प्रॉपरली पानी तो पीना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि ये विटामिन फ्लश आउट हो। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप डेली का, वैसे तो रिकमेंडेड है 4-5 लीटर पीजिए, पर टू बी ऑनेस्ट कोई भी नहीं इतना पानी पीता है। तो कम से कम आप 2-3 लीटर पानी ज़रूर दिन में पीजिए ताकि कोई अगर ऐसी प्रॉब्लम है भी तो फ्लश आउट हो जाए। बहुत ईज़िली ये वाटर सॉल्युबल जितने हमारे विटामिन है बी और सी बहुत ईज़िली यूरिन में पास आउट हो जाते हैं। जी। अगला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हमारे कॉमन जो साइन होते हैं आपके विटामिन बी की कमी के, वो कौन-कौन से होते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी में विटामिन बी की कमी है और अब हमें विटामिन बी एक अलग से सप्लीमेंट लेना शुरू कर देना चाहिए? उसके क्या साइन्स होते हैं? आपको जो सबसे पहले साइन और सिम्पटम फ़ील होगा वो होती है टिंगलिंग। ख़ास करके आपकी जो एक्सट्रीमिटीज़ है, उँगलियाँ हैं, वहाँ पे आपको टिंगलिंग सेंसेशन होने लग जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे पिन चुभ रहा है बार-बार। तो ये सबसे कॉमन हमारा सिम्पटम होता है विटामिन बी की डेफ़िशिएंसी का।
अगर कोई इंसान विटामिन बी एक्सेस में ले रहा है, हुँ। तो उसका ये एक विथड्रॉल सिम्पटम भी बन जाता है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि एक तो आप सिम्पटम्स का तो ध्यान रखिए, मगर हर 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल में टेस्ट करवा लीजिए। अगर आप ये टेस्ट करवा लेंगे, ये प्रिवेंशन जो होती है डिज़ीज़ेज़ की, ये आपको बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी पड़ेगी, आपको बहुत पहले चीज़ें बता देगी, आपकी बॉडी को हार्म भी नहीं होगा। मगर ये जनरल सिम्पटम है जो आप विटामिन बी की डेफ़िशिएंसी में लुक आउट कर सकते हैं। हाँ जी। अगला मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि विटामिन बी हमारे कौन से ऐसे फूड्स हैं या कोई हमारा जो नट्स हैं, फूड है, आपकी वेजिटेबल्स हैं, ऐसे कौन से हमारे हैं जिनमें हम इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं? अगर हम खाने की बात करें, तो इसमें सबसे कॉमन जो हमारे आ जाते हैं, वो आ जाती हैं दालें। इवन जो आप अपना नॉर्मल रोटी खा रहे हैं, उसमें भी विटामिन बी आपकी पूर्ति होती है। इसके अलावा आप स्वीट पोटैटो ले सकते हैं। स्वीट पोटैटो में काफ़ी सारे टाइप के विटामिन बी होते हैं। आप दूध, दही, आपका पनीर, ये चीज़ें भी ले सकते हैं, इसमें भी आपकी विटामिन बी की पूर्ति होती है। और अगर मैं स्पेसिफिकली आपको बोलूँ तो राजमा, आपके ब्लैक लेंटिल्स, ये काफ़ी अच्छे रहते हैं विटामिन बी सोर्स के लिए। कोई भी अगर वेजिटेरियन है तो उनके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा मेरा इसमें क्वेश्चन है, वो ये है कि कई लोगों से हमें सुनने को मिलता है कि बेटर होता है कि आप नेचुरल सोर्स से अपने विटामिन्स पूरे कर लें, बजाय कि आप कोई सप्लीमेंट लें। तो क्या ये इसमें कुछ सच है? क्या हमें सप्लीमेंट्स अवॉइड करके फूड सोर्स से ले लेना चाहिए या फिर सप्लीमेंट आपको उतना ही बेनिफिट करते हैं और आप कोई भी सोर्स चूज़ कर सकते हैं? ये बिल्कुल मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके सप्लीमेंट्स बुरे होते हैं और आपका नेचुरल से आपको ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा। दोनों इक्वल है, दोनों सेम ही चीज़ है। लैब में सिंथेसिस करा हुआ आपका प्रोटीन या आपका विटामिन और जो आप वैसे ले रहे हैं, वो सेम चीज़ ही कर रहा है आपकी बॉडी में जाके। हाँ, होता क्या है कि आप जब कोई ऐसा न्यूट्रिएंट लेते हैं खाने के थ्रू नेचुरल सोर्स से, तो उसके अंदर बहुत ट्रेस ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एक्स्ट्रा मिल जाते हैं आपको। इसलिए कई लोग ये कहते हैं कि आप वो लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको कुछ ट्रेस न्यूट्रिएंट्स, ज़िंक, पोटेशियम, ये चीज़ें भी आपको बहुत कम क्वांटिटीज़ में जो चाहिए, वो भी साथ में उसी फूड में इकट्ठे मिल जाती है। जी, और फिर हमारा आई थिंक फाइबरस फूड होने की वजह से भी हमारा बेटर रहता है हेल्थ के लिए। वो फूड अ, पे डिपेंड करेगा कि आप क्या चीज़ ले रहे हैं, उसमें अब आपको जैसे किसी में ट्रेस न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, किसी में फाइबर मिल रहा है, हर एक से आपको एक हुँ, एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ मिल जाएगा, इसलिए रॉ अच्छा रहता है। हुँ। मगर अगर आप में कमी है, तो आपको बिल्कुल भी समय नहीं उसमें ज़ाहिर करना चाहिए, आपको इमीडिएटली सप्लीमेंट लेने चाहिए। एक मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी विटामिन बी के ऊपर। वो मेरा ये है कि कितनी मात्रा में? क्योंकि आजकल काफ़ी सुनने को मिल रहा है कि जो हम मार्केट से बी कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं, वो उतनी डोसेज में नहीं होता जितना हमें डेली रिक्वायर्ड होता है। तो क्या हमें डोसेज देख के लेना चाहिए या फिर हमें कितनी डोज़ में लेना चाहिए? क्या उसकी मिनिमम क्वांटिटी होती है डेली जो हमें कंज़्यूम करनी चाहिए? ये प्रॉब्लम आपकी विटामिन बी के साथ उतनी नहीं आती है जितनी विटामिन डी में आती है। विटामिन बी के जनरली आपको बी कॉम्प्लेक्स के जो कैप्सूल मिल जाएँगे। अगर आप मल्टीविटामिन ले रहे हैं तो हाँ, थोड़ी कमी रह जाती है, क्योंकि आप एक कैप्सूल, एक टैबलेट में उतनी चीज़ें नहीं फिट इन कर सकते। मगर अगर आप डेडिकेटेडली बी कॉम्प्लेक्स का कैप्सूल ले रहे हैं, तो 1 या 2 कैप्सूल दिन में इनफ रहता है। यहाँ पे मैं सबको ये भी समझाना चाहूँगा, आपको भी, कि कई बारी क्या होता है, हमें इन्फेक्शन हो जाती है। हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फ़ीवर आ रहा है। ऐसे केसेज़ में आप एंटीबायोटिक शुरू करते हैं खुद ही या डॉक्टर के कहने पे। इस केस में आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि आप साथ में बी कॉम्प्लेक्स ज़रूर लें। क्योंकि अगर आप बी कॉम्प्लेक्स नहीं लेंगे तो उसकी कमी से आपके मुँह में छाले भी हो सकते हैं। ये एक थोड़ा एडवांस सिम्पटम है, जैसे हमने टिंगलिंग का देखा, वो अर्ली सिम्पटम है। मगर अगर आपकी शरीर में विटामिन बी की ज़्यादा कमी हो जाए, जो कि एंटीबायोटिक से हो जाती है, तो छाले भी पड़ जाते हैं। तो आपको उस टाइम पे भी दिन के 1 या 2 कैप्सूल लेने हैं। और जनरली भी अगर आपको डेफ़िशिएंसी है, तो मार्केट में जो आपको विटामिन बी मिल रहा है, उसका आप 1 कैप्सूल ले लेंगे या मैक्सिमम 2 कैप्सूल दिन में ले लेंगे, तो वो इनफ है। अब हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी आजकल बहुत ज़्यादा डिस्कस में हो रहा है, क्योंकि विटामिन डी की कमी से सुनने में आ रहा है काफ़ी आपको बीमारी हो जाती है, बॉडी में वीकनेस, टायर्डनेस, ये काफ़ी कुछ सुनने को मिल रहा है। तो पहला तो मेरा ये सवाल आपसे रहेगा, जो मेरी लाइफ़स्टाइल को लेकर है, जैसे कि
अगर मैं लाइफ़स्टाइल में ये कहूँ कि एक थकान-सी रहती है, जो मेरे साथ ही नहीं, मेरे आस-पास भी काफ़ी लोगों को देखने को मिल रही है। एक जो होता है ना कि आप अगर प्रॉपर्ली नींद भी ले रहे हैं, उसके बाद आप प्रॉपर खाना भी खा रहे हैं, जब आप जॉब पर जाते हैं तो एक काम करने का मन ना करना, या फिर अगर संडे है तो संडे को भी आपका मन नहीं करता कि आप बेड से उठकर या तो कहीं घूमने चले जाएँ, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करें। तो क्या ये कोई कमी है हमारे अंदर जो ये कॉज़ कर रही है, या फिर ये एक हमारा जो लाइफ़स्टाइल लेज़ी हो गया है? जैसे हम सोशल मीडिया पे काफ़ी हो रहते हैं, समय तक देखते हैं, तो वो ये लेज़ीपन कॉज़ कर रहा है, या फिर ये विटामिन्स की कमी है जो कॉज़ कर रही है? देखिए, आपका क्वेश्चन मैं पार्ट्स में लेता हूँ एक-एक करके। सबसे पहले तो हमारी विटामिन डी की कमी से ये प्रॉब्लम आती है। लेथार्जी होना आपके 2 बड़ी ही कॉमन बीमारियों के सिम्पटम है, एक थायरॉइड का और एक विटामिन डी की कमी का। ये वन ऑफ द इनिशियल चीज़ है जो आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप मेल्स में देखेंगे तो टेस्टोस्टेरोन की कमी से भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है कि एक लेथार्जी सी फ़ील होती है, एनर्जी नहीं रहती बॉडी में। विटामिन डी की कमी इंडिया में बहुत कॉमन हो चुकी है। आप मान के चलिए कि हम मेरे खुद के घर में भी काफ़ी मेंबर्स को विटामिन डी की कमी आई है। प्रॉब्लम ये है कि विटामिन डी एक तो आजकल कोई लेता नहीं है। विटामिन डी आपको पूरा करने के लिए मिल्क प्रोडक्ट हर चीज़ में पूरा लेना पड़ता है जो कोई भी लेने को तैयार नहीं है। फिर से हमारी वही प्रॉब्लम भी आती है, ना तो कोई मशरूम ले रहा है, ना कोई मिल्क प्रोडक्ट ले रहा है और जो ले भी रहे हैं कहीं न कहीं सॉइल के न्यूट्रिएंट्स की कमी है। तो यहाँ की इस वजह से हमारा विटामिन डी की एक प्रॉब्लम आ रही है। फिर हमारा विटामिन डी का बड़ा अच्छा सोर्स है कि आप धूप में बैठिए, कि अगर आप धूप में थोड़ी देर बैठेंगे तो विटामिन डी की आपकी फिर से पूर्ति हो सकती है। पर प्रॉब्लम फिर से क्या है कि आपका विटामिन डी पूरा होगा कैसे? आजकल धूप में बैठ कौन रहा है? अब बोलने को तो हम डॉक्टर्स भी कह देते हैं पर हमारी खुद की भी ड्यूटी जो रहती है पूरा दिन हमारा चेंबर में ऑफिस में ही रहती है। हार्डली हम निकलते हैं थोड़ी देर के लिए, वो भी हम सनस्क्रीन लगा के पूरा प्रोटेक्ट होके निकलते हैं। तो विटामिन डी की अब्ज़ॉर्प्शन होगी कैसे? विटामिन डी आप कैसे ही अब्ज़ॉर्ब कर पाएँगे अपनी डे टू डे लाइफ़ में? तो उसके लिए आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। और जहाँ तक आपका दूसरा क्वेश्चन आ जाता है सोशल मीडिया के बारे में, तो हाँ, इसका भी थोड़ा असर पड़ता है जब आप डेली स्क्रॉल कर रहे हैं टिकटॉक, यूट्यूब इन चीज़ों पे आप स्क्रॉल कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में सेरोटोनिन और आपका डोपामाइन रिलीज़ होता है। अब आप छोटे-छोटे हिट्स ले रहे हैं, डोपामाइन आपके बॉडी में रिलीज़ हो रहा है। आपने एक रील देखी, बहुत आपको अच्छा लगा, हँसी आई, अगली देखी उसमें आपको लगा बड़ी इमोशनल रील है। आपका बहुत ज़्यादा ओवर स्टिम्युलेटेड ब्रेन रहता है। जब आप उस चीज़ को छोड़ देंगे, आप उस चीज़ को साइड पे रख देंगे, तो आपको सडनली बड़ा ओवरवेल्म्ड फ़ील होगा, ओवर स्टिम्युलेटेड से आप एकदम से अंडर स्टिम्युलेटेड पे आ जाएँगे और बड़ा लेज़ीनेस, थकान सी आपको लगेगी। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, विटामिन डी के जो हैं वो टाइप्स कितने होते हैं, और कौन-सा टाइप है हमारी बॉडी के लिए जो एसेंशियल है, जो हमें मार्केट में जाकर खरीदना चाहिए और डेली कंज़्यूम करना चाहिए? आपको यूजुअली जो विटामिन मार्केट में मिलेगा डी 2 या डी 3 मिलेगा। डी 3 हमारा बेटर रहता है जो ज़्यादा ईज़िली अब्ज़ॉर्ब हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने विटामिन डी 3 लिया और अगले दिन आपकी रिपोर्ट्स ठीक हो जाएँगी। विटामिन डी 3 लेने के बाद भी 2 स्टेप्स होते हैं जिससे वो यूज़ेबल बनता है, जिससे हमारी बॉडी में यूज़ होता है। अगर आपकी विटामिन डी 3 आप नॉर्मली लेना चाह रहे हैं कि आपकी बोन्स वीक हैं, ख़ास करके वुमेन्स में ये प्रॉब्लम आती है बोन लॉस की, एक एज के बाद। तो अगर आप इस तरीके से विटामिन डी कंज़्यूम करना चाह रहे हैं, तो आप कैल्शियम प्लस विटामिन डी 3 के आपको टैबलेट्स मिल जाएँगे। आपने मेक श्योर करना है आप डी 3 ले रहे हैं, डी 2 थोड़ा आप मान के चलिए चीप विटामिन डी है, जो कि बॉडी के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है, उसको ब्रेक डाउन करने में भी हर चीज़ में। तो डी 3 लेना ज़्यादा बेटर है। तो अगर आप जनरली ले रहे हैं तो कैल्शियम प्लस विटामिन डी 3 हो गया। मगर अगर आपका विटामिन डी 3 कम है और मैं व्यूअर्स को बोलूँगा ज़्यादातर का कम होगा, वो अपना चेकअप ज़रूर करवाएँ। तो आपको कोई ऐसी टैबलेट लेनी होगी जिसमें थोड़ा विटामिन डी ज़्यादा हो। जैसे कि आजकल काफ़ी पॉपुलर है वीकली टैबलेट जिसमें 60,000 यूनिट्स होते हैं। ऑल्दो 60,000 यूनिट सुनने में बहुत बड़ी अमाउंट लगते हैं पर वो हार्डली 6 माइक्रोग्राम्स होते हैं, मिलीग्राम बहुत कम क्वांटिटी होती है। तो वो आप ले सकते हैं, मैं तो ये रिकमेंड करूँगा हफ्ते में 2 बारी भी ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा उसका। जब तक आपकी वैल्यूज़ नॉर्मल नहीं आ जाती है तब तक आप 60,000 यूनिट जो हार्डली हमारा 6 माइक्रोग्राम बन रहा है ले सकते हैं। हफ्ते में 2 बार भी आप उसको लीजिए, कोई नुकसान आपको नहीं करेगा। तो ये आप जनरली मार्केट में अवेलेबल होगा, ध्यान बस ये रखना है विटामिन डी 3 हो, डी 2 नहीं।
जी। और मुझे आप ये भी बता सकते हैं कि इनके सिम्पटम्स क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी में डेफ़िशिएंसी होगी, वो कैसे पता चलेगी कि वो डेफ़िशिएंट है विटामिन डी? विटामिन डी यूजुअली जो आपको सबसे पहले सिम्पटम्स आते हैं वो तो लेथार्जी ही आती है। एक अजीब-सी थकावट होने लग जाती है, जैसा कि आपने पहले बोला था कि प्रॉपरली सो रहे हैं फिर भी थकावट है। तो एक ऐसी थकावट सी हो जाती है, लेज़ीनेस हो जाती है। अब ज़रूरी नहीं है विटामिन डी की ही कमी हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हो सकता है थायरॉइड की प्रॉब्लम हो सकता है हार्मोनल प्रॉब्लम हो। तो आपको चेकअप ज़रूर करवाना पड़ेगा, पर हाँ, ये एक बहुत ही मेजर साइन है आपके विटामिन डी की डेफिशिएंसी का। दूसरा, वुमेन में आपके हड्डियों में अगर दर्द रह रहा है, अगर एज 40 क्रॉस कर चुकी है और हड्डियों में दर्द रह रहा है, तो हो सकता है विटामिन डी की प्रॉब्लम हो सकता है इस वजह से भी आपकी हड्डियों में दर्द रह रहा हो। उसके लिए आप सिंपल एक टेस्ट करवा सकते हैं, विटामिन पैनल करवा लीजिए विटामिन डी का, उससे आपको पता चल जाएगा। अगला मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, जो हमारी हड्डियों का दर्द होता है, हेयर फॉल होता है, वो विटामिन डी की कमी से होता है? विटामिन डी एक फैक्टर है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था अभी, कि एक अगर आपकी फीमेल है कोई भी, हुँ। 40 से ज़्यादा एज है तो बोन लॉस होता है, विटामिन डी की कमी है तो दिक्कत आएगी। हेयर फॉल भी कॉज़ करता है, पर हेयर फॉल के लिए ज़्यादा ज़रूरी है आपका विटामिन बी। आजकल बड़ा पॉपुलर हो रखा है आपका विटामिन बी, स्किन केयर के लिए, हेयर केयर के लिए। आजकल इतनी महँगी-महँगी छोटी-छोटी नियासिनामाइड की आती है, वो भी विटामिन बी 3 ही है। बायोटिन के नाम से निकालते हैं कि बहुत एसेंशियल है, वो विटामिन बी 7 ही है। तो आपका स्किन केयर, हेयर केयर की जितनी चीज़ें आ जाती हैं, वो विटामिन बी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। और आपकी जो हड्डियों का आ जाता है, आपकी एनर्जी लेवल्स का आ जाता है, वो विटामिन डी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। तो जो आपका कहना है कि विटामिन बी 3 नियासिनामाइड है और विटामिन बी 7 जो है हमारा बायोटिन है। अगर हम बी कॉम्प्लेक्स की गोली डेली लेते हैं तो ये सारा हमारा बी 3 और बी 7 आपका और बी 12 ये सारी पूर्ति हमारी उससे हो जाती है? बिल्कुल होती है, अगर आप इतनी महँगी वो नहीं भी लेंगे, आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ही ले लेंगे, तो भी पूर्ति होगी। आप बायोटिन में वो क्या करेंगे, वो सिर्फ़ बायोटिन ही देंगे आपको, ताकि आपका वो ही पार्ट ज़्यादा जाए, आपके स्किन केयर ये ज़्यादा अच्छी हो जाए। पर अगर आप रेगुलरली विटामिन बी कैप कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं, विटामिन बी के कैप्सूल ले रहे हैं या डाइट के थ्रू भी ले रहे हैं, तो उससे भी आपकी पूर्ति होती है। और विटामिन बी 3 में नियोसिनामाइड आपका एक टाइप का है, एक और भी होता है, मतलब इसमें विटामिन बी 3 में फिर आगे कैटेगरीज़ हो जाती है, उसमें हम नहीं जाएँगे, पर विटामिन बी 3 का एक टाइप आपका नियोसिनामाइड आ जाता है। अगला मेरा क्वेश्चन है डाइट का फिर से कि विटामिन डी जो है वो कौन-सी ऐसी डाइट है जिससे हमारा पूरा हो जाता है? तो देखिए, अगर तो आप नॉन वेजिटेरियन डाइट ले रहे हैं, तो आपका फिश वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है। कॉड लिवर ऑयल अभी भी कई बारी वेजिटेरियन पेशेंट्स को भी हम कहते हैं कि आप कंफर्टेबल हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि विटामिन डी 3 का ये सबसे कंसंट्रेटेड सोर्स है। अब अगर हम आ जाएँ वेजिटेरियन डाइट पे, तो आपका मिल्क, कर्ड, दही, जो आपका पनीर है, ये वही सारी चीज़ें हमारी है जो बेस्ट रहती हैं। मशरूम भी एक ऐसा सोर्स है जो आपका विटामिन डी रिच है। पर इसके लिए आपको एक ध्यान रखना है कि जो आपके मशरूम डार्क जगहों पे उगे हैं, वो इतने अच्छे नहीं रहते। कुछ पेशेंट्स को हम रिकमेंड करते हैं कि अगर आप मशरूम खाते हैं, तो आप मशरूम को पहले थोड़ी देर धूप में रखिए। अगर आप उसको 1-2 घंटे धूप में रखेंगे, तो उसमें विटामिन डी 2 की क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसके अलावा सबके लिए, चाहे आप वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, बेस्ट सोर्स है कि आप धूप में बैठें। उसके लिए अगर आप करीब 30 मिनट भी डेली सन बेथिंग कर रहे हैं, धूप में बैठ रहे हैं, तो काफ़ी बेनिफिशियल रहता है विटामिन डी के लेवल को बूस्ट करने के लिए। जी। एक मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि विटामिन का जो हमारी एक्सटर्नल सोर्स होता है इनटेक का वो कई डिफरेंट फॉर्म्स में आता है। एक आता है हमारा पाउडर फॉर्म में जो कहते हैं कि हफ्ते में 1 बार ले लीजिए तो आपका पूरा हो जाता है। एक आता है हमारा टैबलेट फॉर्म में। तो इनमें से कौन-सा सोर्स है जो बेटर रहता है लेना? देखिए, एक आपको जेल फॉर्म में मिल जाएगा बड़ा कॉमन, अगर विटामिन आप में डेफिशिएंसी है डी की तो। उसमें आपके 60,000 यूनिट्स होते हैं। सैशे फॉर्म में आप उसको मिल्क में या पानी में मिला के ले सकते हैं, उसमें भी करीब-करीब 60,000 यूनिट होते हैं, कुछ 30,000 वाले भी आते हैं। दोनों इक्वल हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, आपकी प्रेफ़रेंस है कि आप उसको किस फॉर्म में लेना चाहते हैं। दूध में आपको थोड़ा कैल्शियम भी मिल जाता है, तो वो ओवरऑल आपके लिए बेटर रहता है। मगर अगर आप उसको जेल फॉर्म में लेना चाहते हैं, तो ले सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है, दोनों ही इक्वल हैं। जी। एक मेरा बस आपसे आखिरी सवाल है वो ये है कि विटामिन्स जो है क्या वो हमारी क्रोनिक डिजीज़ेज़ का कारण है कहीं न कहीं?
ये आप सिर्फ़ क्रॉनिक डिज़ीज़ेज़ नहीं, बहुत सारी बीमारियाँ, इवन एक्यूट बीमारियों का भी कॉज़ बन सकते हैं। आप देखिए कि कोई इंसान है वो गाड़ी चला रहा है, आप उसमें ऑयल नहीं डाल रहे, पेट्रोल कम रख रहे हैं, आप ऑयल तो डाल रहे हैं पर उसका आप इंजन ऑयल रिप्लेस नहीं कर रहे या आप उसका जो वाटर टैंक है वो नहीं बदल रहे, आप कूलेंट नहीं बदल रहे। ऐसी बॉडी को चलने के लिए सब कुछ ही चाहिए। उसको विटामिन्स भी चाहिए, उसको न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, पोटेशियम भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए उसको। हमें हर चीज़ को पूरा करना है, हमें सारी चीज़ों को कंप्लीट करके चलना है। अगर आप अपनी बॉडी में हर चीज़ को कंप्लीट रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और विटामिन्स इसमें एक बहुत बड़ी मिसिंग पीस है, ख़ास करके आजकल की इंडियन डाइट में। अगर आपके विटामिन्स पूरे हैं तो आपको क्रॉनिक डिज़ीज़ेज़ से और बहुत सारी डिज़ीज़ेज़ इवन कैंसर से भी बचाव मिलता है। आपको उससे कहीं न कहीं प्रिवेंशन और थोड़ी आपके लिए बेटर रहेगा कि आप अपने विटामिन्स पूरे करके चलें। तो ये सारी चीज़ें आपको पोटेशियम, सोडियम, आपके विटामिन्स सब कुछ ही टेस्ट करवा के उनको पूरा रखना चाहिए, नॉर्मल लेवल पे रखना चाहिए। जी, धन्यवाद डॉक्टर ईशान। अब हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इसके बाद जो अगला वीडियो होगा उसमें हम कुछ और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे या फिर हो सकता है हम कुछ और विटामिन्स के बारे में भी डिस्कस करें। थैंक जी, यू। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।